खुशी खड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। करण मेरा बड़ा बेटा है। मतलब करण जी आपके? ऋषभ का सौतेला भाई। So what अगर मैं उस पार्टी में इनवाइटेड नहीं थी? स्वेतलाना कौन होती है मुझे रोकने वाली, और तुम मेरे कोई नहीं हो जो तुम मेरी बेइज्जती का तमाशा चुपचाप खड़े हुए देखते रहे? ऐसी सिचुएशन में मैं और क्या करता? मैं रंजना देवी की हकीकत जान चुका हूं, उनकी घिनौनी असलियत जान चुका हूं, और तुम्हारी कोई भी दलील या तर्क मेरी नफरत को कम नहीं कर पाएगा। उनका जायज बेटा हूं, मैं अपनी मां के रिश्ते को उनकी किसी नाजायज औलाद के साथ शेयर नहीं कर सकता। इससे बेहतर तो यह है कि उस रिश्ते को खत्म कर दूं। वो करण हमारा करण भैया कैसे हो गया? बहुत नाजायज बात है बेटा, लेकिन क्या करूं, रंजना देवी का एक नाजायज बेटा पैदा हो गया है जिसका नाम करण सिंह है। What? आज रंजना देवी उतनी ही नाजायज है जितनी मैं उनकी नजरों में थी। रंजना देवी, क्यों किया इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? बर्फ लेके आइए। डैडी, डैडी तो क्यों चले गए? नहीं। नाजायज सौलाद। ज्यादा गहरी चोट नहीं है, खून बहना तो बंद हो चुका है, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। काश जख्म गहरा ना होता, काश खून बहना बंद हो जाए, काश एक आध दिन में सब ठीक हो जाए। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका मैं वादा करता हूँ पूजा। रंजना देवी से मैं कहकर आया था कि ऋषभ के ऐतराज की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन बातों का रुख बदल गया। इतनी जल्दी इनका ऐतराज खत्म हो जाना, ये उम्मीद करना भी तो गलत है ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, अब तो और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। हमें आपसे यही बातें सुननी थी। पूजा, मैं ये तुम पर या ऋषभ पर या रंजना देवी पर एहसान करने के जज्बे से नहीं कर रहा हूं। दिल से चाहता हूं कि मेरे और ऋषभ के बीच रिश्ता सुधरे। जो भी कुछ ऋषभ पर बीत रही है या मुझ पर बीती इतने सालों, उसमें हम दोनों में से किसी का कोई कसूर नहीं था। ऋषभ को हक है मुझ पर या रंजना देवी पर इल्जाम लगाने का। इस राज को इन्हीं दिनों खुलना था जब ये एक हीन भावना में से गुजर रहे थे। आजकल वैसे भी ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और माँ जी का रिश्ता इतनी जल्दी इनसे छिन जाना, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं यहाँ किसी से कुछ छीनने नहीं आया हूं पूजा। इतने सालों पहले जो रिश्ता मुझसे छीन लेने गया था, वो हासिल करने आया हूं बस। हो सके तो ऋषभ को समझा देना प्लीज। वक्त मिलने पर हम इन्हें समझाएंगे, पर फिर भी ये जिम्मेदारी आपकी होगी। सौतेले ही सही, आप इनके बड़े भाई हैं। बड़े भाई होने के नाते एक और जिम्मेदारी बनती है मेरी। जी? तो मैं घर छोड़ देता हूँ, बहुत रात हो गई। जी नहीं, आप चले जाइए, आज रात हम यहीं गुजारेंगे। बहुत प्यार करती हो ऋषभ से? पूजा, गॉड ब्लेस यू।
पूरे लाया है क्या? पूरे बोले तो भाई 20 बोला था, 20 लाया। मेरे को तो लगता है तू पैसे का इंतजाम ही नहीं कर पाएगा यार। अरे भाई बहुत तकलीफ हुई अपने को, बहुत तकलीफ। एक बात बताऊं तेरे को, अपन भी जिंदगी में बहुत बुरा टाइम देखा यार। 10,000 रुपए इकट्ठा करने के लिए रात रात भर जागना पड़ता था, लेकिन अपन दिन रात मेहनत करके पैसे का बंदोबस्त करता था यार। इसीलिए आज अपनी पोजीशन है शेयर मार्केट में यार। मैं समझ सकता हूँ सेठ, मैं समझ सकता हूँ। अपनी तो क्या है ना, नानी याद आ गई यार। जब से मैंने वादा किया कि मैं 20,000 रुपए इकट्ठा करूंगा ना, तो मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरा तो समझो कि बुरा टाइम चालू हो गया। अपने को पैसे की अहमियत समझ में आ गई, वरना अपना क्या था, अपना ऐसे ही टीम टपरा था। जितना प्यास उतना गहरा कुआं, बात खत्म। एक बात बताऊं शंकर, देख पैसा ही पैसे को खींचता है, समझा ना। पहले तो तेरे को थोड़ी सी तकलीफ आएगी, लेकिन जब एक बार गाड़ी पटरी पे आ गई तो समझ तेरी सारी तकलीफें खत्म। अरे तू कितना कमाएगा तो समझ भी नहीं सकता। ए भाई, मगर अपनी गाड़ी ये पटरी पे आएगी कब? तूने 20,000 का इंतजाम कर दिया ना। हाँ। सोच, तू इम्तिहान पास हो गया, शेयर मार्केट रेस जीतने के लायक हो गया यार तू। मतलब अपने को अब कोई तकलीफ नहीं? तेरी तकलीफों के दिन खत्म। देख अभी ये 20,000 का मैं 1 लाख कैसे करता हूँ, और 6 महीने में 1 लाख का 10 लाख। 6 महीने में इतने हो जाएंगे क्या? अरे अगर नहीं हुए तो अपन मार्केट छोड़ देगा यार, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। हाँ? समझा, तेरी मैं तकलीफ समझता हूँ यार। सोच क्या रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 लाख में जीरो कितने लगते हैं। रंजना देवी जी, पार्टी में जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुम कर भी क्या सकती थी निशी? मैं उस बदतमीज औरत के मुंह पर थप्पड़ मार सकती थी। बदतमीज नहीं, बदकिस्मत कहो। उसने मेरे साथ दुश्मनी मोल लेकर अपने लिए बहुत बुरा किया है। लेकिन उसने आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ की। मुझे सबके सामने उसे बेइज्जत करना चाहिए था। जब मैं परेशान थी तो आपने मुझे सहारा दिया था, और जब आप परेशान हुई तो मैं चुपचाप खड़ी देखती रही। शेम ऑन मी, आई एम सॉरी। देविका सबके बस की बात नहीं है निशी, तुम खुद अपना आप देख लो। उसने महिम पे कब्जा किया और तुम क्या कर पाई? महिन की बात अलग है। महिन का सपोर्ट है देविका के साथ, नहीं तो मैं उसे एक दिन में ठीक कर लेती। महिन की वजह से मेरी जबान बंद है। देविका जबान की भाषा नहीं समझती। इस गलत फहमी में तो मैं भी थी। मैंने सोचा वो बुरा भला सुनकर शायद सुधर जाए, लेकिन नहीं। देविका को तो मैं खुद मजा चखाऊंगी। वैसे उसे इस राज का पता कैसे चला? छोड़ो इन बातों को निशी। करण के पिता के बारे में जानकारी थी उसे? मुझे नहीं लगता। वैसे करण के पिता हैं कौन? क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक इट्स अनइम्पॉर्टेंट नाउ। You're right. लेकिन ऐसी हालात में ऋषभ को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जानती हो, यही चिंता तो मुझे खाई जा रही है। मैंने एक बेटा पाया तो दूसरा खो दिया। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ तो सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। चाय, गरम चाय। पूजा, तुम यहाँ, तुम रात भर घर नहीं गए क्या? हम एक योद्धा की सेवा में लगे हुए थे जो शराब और गुस्से की नशे में यहाँ पड़े हुए थे। उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत थी। और हाँ, हम माफ़ी चाहते हैं, यहाँ ना रहने की, ना आपके कपड़े पहनने की हमने आपसे इजाज़त ली, क्योंकि आप हुक्म देने की हालत में ही नहीं थे। पूजा, कल रात में घर कैसे पहुंचा? आपको करण भैया छोड़ गए थे। कल रात को तो करण मेरे हाथ से बच गया, लेकिन इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। और तुम, ये क्या करण भैया लगा रखा है तुमने?
और तुमने उसे मुझे याद छोड़ने की इजाजत कैसे दी? उसे मना नहीं कर सकती थी तुम? हम उन्हें कैसे मना करते? हाँ, आपको छोड़ जाने का उनका खुद का फैसला था। गिल्टी कॉम्प्लेक्स की तरह से। कुछ परेशान करना चाहता है वो। कुछ भी। मैं उससे जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी भर नहीं। देखिए, वो खुद सुलह करना चाहते हैं तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? अच्छा, तो अब उसने अपना जादू तुम पर भी चलाया, क्यों? देखिए, इसमें जादू की कोई बात नहीं है। उन्हें किसने कैसे जन्म दिया, इसमें उनकी क्या गलती है? गलती तो मेरी है, गलती तो मेरी है, मैं जानता हूं। और सबसे बड़ी गलती मेरी यह है कि मैंने रंजना देवी की कोख से जन्म लिया है। आप क्या कह रहे हैं? वो औरत अब मेरे लिए मर चुकी है, उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा मैं। आप खुद नहीं जानते आप गुस्से में क्या कह रहे हैं। पूजा, अगर तुम्हें यहाँ खड़े रहकर रंजना देवी अपने करण भैया की पैरवी करनी है तो निकल जाओ, नहीं कर सकते। Get out! I said get out of here! हाय नीतू। ये ऐसा सूखा सूखा हाय नीतू क्यों? ऐसी सूखी स्माइल अपने चेहरे पर लाओगे ना तो तुम्हारे चेहरे का पूरा नक्शा बदल जाएगा। क्या करूं? तुम्हें तो आजकल मेरी हर चीज में कोई ना कोई कमी दिखाई देने लगी है। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कमी तुम्हारे प्यार में आ गई है और दोष मुझे दे रहे हो। याद है पहले जब मैं आया करती थी तुम कितनी खुशी खुशी मुझे वेलकम करते थे। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं टेबल पे खड़ा होकर डांस करूं? वाओ, दैट वुड बी फन वॉल्टर। प्लीज करो ना प्लीज। मैं सच्ची यहाँ बैठकर ताली बजाऊंगी, आई प्रॉमिस। नीतू प्लीज ये बचपना छोड़ दो। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना कि तुम समझती हो। ये तो मुझसे कह रहे हो वॉल्टर? जिंदगी क्या है ये मैं जेल में रहकर सीख चुकी हूँ। या फिर मैं ये कहूँ कि जिंदगी कितनी मुश्किल है ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। आज भी मुझे वो जेल का ठंडा फर्श, वो गूंजता हुआ अकेलापन, आज भी मुझे वो सब परेशान करता है। रात को सपने में जेल की चारों दीवारें आके मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं और मुझे दबोचने के लिए मेरी ओर चलने लगती हैं। मैं डर के मारे चीख उठती हूँ। वॉल्टर, मैं कितनी अकेली रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ। नीतू, मेरे प्यार में तुम्हारे लिए कभी कोई कमी नहीं आई है। तो फिर अब हमारे प्यार में ये कमी क्यों आ रही है? तुम क्यों बेफजूल एक बात को इतना खींचते जा रहे हो? अगर एक रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? जानना चाहती हो कि कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है? नीतू, इस वक्त मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ खिला भी नहीं सकता। मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। How stupid of you! How very stupid of you! अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास तो है, और जब हम दोनों के पास पैसे नहीं होंगे तो हम यहाँ आएंगे ही नहीं। You should have told me, Walter. बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं कल सुबह तक पूरा इंतजाम कर लूँगी। और फिर इन कुछ पैसों की वजह से तुम क्यों अपना मूड या फिर हम क्यों अपना रिलेशनशिप खराब करें? Why? नीतू, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। You're just trying to be very silly, Walter. Please. नीतू, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। मुझे तुम आगे से पैसे देने की कोशिश कभी मत करना। I don't need your money. Do you understand? And you better understand one thing. उस दिन पापा के रोकने पर भी तुम घर पर नहीं रुके, and that was very indecent of you. फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब stop insulting me. मैं किसी की भी वजह से अपना स्वाभिमान नहीं टूटने दूंगी, चाहे वो तुम्हें क्यों ना हो। और मेरे स्वाभिमान का क्या? फिक्र की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, अब मुझे यहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा? बस थोड़े दिन और, जैसे आप ठीक हो जाएगी आपको डिस्चार्ज दिया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। शेखनाथ,
प्लीज। देखिए, वैसे तो इनकी कंडीशन स्टेबल है, मगर रिकवरी बहुत स्लो है। यानी ट्रीटमेंट का असर जिस तरह पड़ना चाहिए वैसा नहीं पड़ रहा है, इसलिए मुझे इन्हें कुछ और दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? तुम्हारे बारे में नहीं, हम कुछ और डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? डॉक्टर मेरी सलाह मांग रहे थे, वो एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं। ब्यूटी पार्लर? हाँ, तुम्हारी हालत देखकर उनके ट्रीटमेंट की वजह से तुम खूबसूरत होती जा रही हो, तो उन्होंने सोचा कि एक ब्यूटी पार्लर खोले लेते हैं और सभी पेशेंट्स को यही ट्रीटमेंट देते हैं। अब बातें मत बनाइए, सच सच कही, क्या कहा उन्होंने? यही कि तुम्हें कुछ दिन और यहाँ रहना होगा। मेधा दीदी को इन्फॉर्म किया है? हाँ, मिस्टर ऋषभ ने उन्हें फोन कर दिया है, वो आने वाली होंगी। उसे नहीं बताना था, वो बहुत चिंता करेगी। मिस्टर ऋषभ कह रहे थे कि अगर उन्हें नहीं इन्फॉर्म किया और बाद में उन्हें पता चल गया तो उनकी हालत चिंताजनक बना देंगे। लेकिन उसको सब कुछ छोड़ कर आना पड़ेगा। तुम्हारी तबीयत भी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। आपका भी काफी काम रुका होगा। काम तो जिंदगी भर लगा रहता है रूबी, लेकिन इस समय सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट काम है तुम्हारी तबीयत। थैंक्स अ लॉट, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट मिस्टर एकनाथ। सिर्फ एकनाथ? आइए आइए स्वेताला जी, आइए तशरीफ रखिए। मुझे इसी बात का ताज्जुब हो रहा था कि अभी तक मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए कोई आया क्यों नहीं। बताइए, किस ब्रांड का नमक लाई हैं आप? एंड बाय द वे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल रात की यादगार पार्टी के लिए। थैंक यू वेरी मच। देविका को मैंने इनवाइट नहीं किया था। मैंने कब कहा कि आपने ऐसा कुछ किया था? ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तो आपका सचमुच एहसानमंद हूं कि आपकी पार्टी में कल रात कुछ नए नए रिश्तों की हकीकत पता चली है मुझे। थैंक यू। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीती होगी। अगर तुम जानती हो तो यहां आकर इन बातों को दोहराने की क्या जरूरत थी स्वेताला? Sorry. Really very sorry. नहीं, गुस्से में क्या 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 Hope you understand. ऋषभ, मैं उस पार्टी के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सच सच बताओगी? मैं अक्सर तुमसे सच कहती हूँ। उस करण के बारे में या रंजना देवी के नाजायज रिश्ते के बारे में तुम कुछ जानती थी? ऋषभ, ये बात तुम्हारे लिए जितनी शॉकिंग थी उतनी ही शॉकिंग थी मेरे लिए। और पता तो क्या, ऐसे किसी रिश्ते का शक तक नहीं था मुझे। तुम सच बोल रही हो ना स्वेताला? ऋषभ, मैं करण को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में लेकर आई थी ये सोचकर कि सोनू के लापता हो जाने के बाद वो उसे वापस लाया था। इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। हाँ, सोनू का किडनैप होना, फिर करण का उसको मेरे पास लेकर आना और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में उसका दाखिल होना, शायद ये रंजना देवी और करण की साजिश हो। समझ में नहीं आता कि किस पर एतबार करूं और किस पर नहीं। मैं अंदर तक टूट चुका हूं स्वेताला, टोटली शैटर्ड। ऋषभ, मुझ पर एतबार करके देखो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। ट्राई। वैसे तुम्हें क्या लगता है स्वेताला कि मां के इस रिश्ते के बारे में डैडी को कुछ पता था? हरगिज नहीं। अगर उन्हें पता होता तो वो रंजना देवी को मल्होत्रा खानदान में नहीं रहने देते। और अगर उन्हें शक भी होता
तो मुझे जरूर बताते। इसका मतलब है रंजना देवी किसी की सगी नहीं है, न केशव मल्होत्रा की सगी पत्नी, न ही ऋषभ मल्होत्रा की सगी मां।